हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। तो चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले थैंक यू सो मच। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, बट आजकल ना मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाती। आप लोग समझ सकते हो ये बात तो। मैं कितनी पुअर ऑथर हूँ यार, आप लोग को अच्छे से रिप्लाई भी नहीं कर पाती। मुझे भी खुद भी ये चीज़ पसंद नहीं है। ख़ैर मैं कोशिश करूँगी जितना हो सकता है उतना रिप्लाई कर सकूँ। बाकी आप लोग कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं डेली अपडेट कर पाती हूँ। वरना मैं भी सोचने लगती हूँ और किसी को वैसे भी इंतज़ार ही नहीं है। स्टोरी पसंद ही नहीं आ रही किसी को, क्या फ़ायदा डालने का। सो मैं नहीं डालती, बट अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ख़ैर अब मेरी बात तो हो गई, मैंने मेरा पॉइंट रख दिया। अब हम स्टोरी पर आते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था हमारा विंग इतने सब कुछ हो जाने के बाद में उसने काफ़ी अच्छा समय अपने माता पिता के साथ बिताया, अपने उन दोस्तों के साथ बिताया। रात में उसे 12 बज गए थे सोते सोते, क्योंकि पहले उसकी मदर ने उसे 4-5 घंटे तक बिठा कर के खूब सारा सुनाया, उसे सिखाने की कोशिश की कि कैसे बिहेव किया जाता है। देन उसके फादर के साथ जो उसका रोमांटिक सिचुएशन चल रहा था, उसको देखते-देखते विंग को तो रात हो गई थी। रात में फाइनली जब वो अपने बेड पर वापस आया, तब उसने देखा कि वांगजी की कई सारी मिस कॉल्स हैं, मैसेजेस भी हैं। देन उसने खुद भी 500 मैसेज वांगजी को किए थे और उसने पूरे 10 मिस कॉल वांगजी को मारे थे। उसके बाद जाके वो कहीं सो गया था और सुबह उसकी नींद एज़ यूजुअल 9 बजे खुलती है। 9 बजे वो सोकर उठा और अपनी आँखें मलते हुए खुद से बोला, गुड मॉर्निंग विंग। हाँ, आज तो काफ़ी अच्छा दिन लगता है। उसे फिर याद आया, हाँ, उसने बहुत सारे मिस्ड कॉल मारे थे। वो खुद से ही बोलता है, पक्का वांगजी ने मुझे कॉल किया होगा सुबह-सुबह। सोच रहा होगा कि क्या हो गया है, इतने सारे मिस्ड कॉल, इतने सारे मैसेज किए हैं मैंने। पक्का कुछ ना कुछ किया होगा। उसने अपना फ़ोन उठा के देखा और वो निराश हो गया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया कि ये कैसे हो गया? उसने अपना चैट बॉक्स खोला और देखा कि वांगजी ने उसके पूरे मैसेजेस को सीन कर लिया है, लेकिन रिप्लाई नहीं किया। विंग ने देखा कि उसकी कॉल का भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। एक मिस कॉल भी नहीं दी है वांगजी ने। जबकि विंग को पता है वांगजी सुबह 5 बजे उठ जाता है। उसे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये क्या है यार? मतलब उसने बस कॉल नहीं उठाया तो वांगजी का इतना गुस्सा है। लेकिन देन उसे याद आया, शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? पहले वांगजी ने उसे इतने सारे कॉल किए थे, वो कभी नहीं करता। कोई गलत तो नहीं होगा? उसने दोबारा कॉल कर दिया। उधर से रिंगटोन तो बजी, बट किसी ने कॉल उठाया नहीं। विंग लगातार कॉल किए जा रहा था। फिर उसने खुद से ही कहा कि उसे जाकर देखना चाहिए, बट अपने पेरेंट्स को अभी वो नहीं बताएगा। क्या पता वो ज़्यादा कुछ सोच रहा हो। वो अपने बेड से खड़ा हुआ, वॉशरूम गया, जल्दी से नहा धोकर अच्छे से रेडी होकर आया। उसने सही से नहाया भी नहीं, क्योंकि उसे बहुत जल्दी जो पड़ी थी। वो बाहर निकल के आया। बाहर उसकी मदर वहीं सोफे पर बैठकर अपना ड्रामा देख रही थी, सीरीज। उसको देखते देखते वो उसमें जो गाना आ रहा था उसको गुनगुना रही थी। जब उन्होंने विंग के आने की आहट को सुना तो उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, हाँ, मैं बस घूमने जा रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा लेज़ी फ़ील कर रहा हूँ मदर। उसकी मदर ने कहा, ठीक है। उन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, क्योंकि ये तो नॉर्मल है। विंग वैसे भी कभी-कभी जाता ही रहता है। देन उनको याद आया, इस इडियट ने अभी तक ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा, विंग। विंग उठ रुका नहीं, उसने कहा, मैं समझ गया, मैं कुछ खा लूँगा, बाय-बाय। ऐसा बोलते हुए वो हाथ हिलाते हुए चला गया। एंड वो कहाँ जा रहा था ये तो हम भी जानते हैं। ऑफ कोर्स वांगजी के पास, उसके जिम। वो जिम पर पहुंचा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि जिम पर तो कोई भी नहीं था। आज जितने लोग वहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं, जिम आते हैं, वो लोग भी नहीं थे। क्या उसने कुछ मिस कर दिया है? उसे कुछ भी याद क्यों नहीं है कि आखिर आज क्या है जो जिम भी बंद है? उसे कुछ समझ नहीं आया। देन वो उसने देखा, अंदर जाने की कोशिश की, पर वहाँ कोई भी नहीं था। जिम के मेन गेट पर ही ताला लगा हुआ था। विंग ने वॉचमैन से भी पूछा। वॉचमैन ने कहा कि आज तो यहाँ कोई नहीं आया। क्या आपको नहीं पता कि आज क्या है? विंग ने नाम में सिर हिलाया और कहा कि उसे तो कुछ भी नहीं पता। गार्ड ने कहा, सर, आज यहाँ जो मास्टर काम करते हैं, जिनका ये जिम है, उनके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है।
विंग के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। उसे बहुत गिल्ट फील हुआ अपने मन में। उसे बहुत गुस्सा आ रही थी खुद के ऊपर कि वो क्या भूल गया है अभी। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा ठीक है। वो अपने कार की तरफ दोबारा से दौड़ा। उसने अपनी कार स्टार्ट की और निकल गया। लेकिन कहाँ कहाँ जा रहा है वो, उसे खुद भी तो नहीं पता। हालांकि वांगजी से इतनी बातें करने के बावजूद, इतना सब कुछ जानने के बावजूद, विंग को नहीं पता कि वांगजी उसे कहाँ मिलेगा। उसने सोचा कि वो घर जाके देखता है। वो डायरेक्ट लान मेंशन पहुंच गया। वो ज़्यादा कुछ बड़ा हैवी हाउस नहीं था, बट काफ़ी अच्छा घर था। विंग वहाँ पहुँचा। उसने वहाँ भी देखा कि अंदर कोई भी नहीं है, सिर्फ वॉचमैन है और मेन गेट पर ताला लगा हुआ है। विंग ने पूछा कि बाकी सब कहाँ गए हैं। वॉचमैन ने कहा कि वो लोग केव पर गए हैं। विंग थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पूछा कि ये ग्रेव है कहाँ। उसने बताया कि उनकी ग्रेव उनकी ही ज़मीन पर बनाई गई है, वो कि थोड़ी दूरी पर है, इस सिटी वाले एरिया से थोड़ी दूरी पर, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, उस एरिया में है। वो जगह लान फैमिली की है, बट अब वो लोग वहाँ नहीं रहते, वो शहर के मेन एरिया में शिफ्ट हो गए हैं। बस इतना सुनने की देर थी, वही निकल गया अपनी कार को लेकर के वांगजी से मिलने के लिए। वो एक बहुत बड़ी चीज़ को भूल गया था, या कहें उसके दिमाग से जैसे निकल गया था। विंग को खुद पर ही जैसे गुस्सा आ रहा था। उसे बहुत बहुत बुरा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। उसकी कार उस जगह जाकर रुक गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे कैसे बढ़े। वो क्या वांगजी को फेस कर पाएगा? नहीं, लेकिन उसे करना तो पड़ेगा। वो कार से उतरा। उसके उस वजह से नर्वस फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। फिर भी वो अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए चला। वो इधर उधर देख रहा था कि कोई उसे दिख जाए, शायद जेबूजोन उसे दिख जाए, पर नहीं, उसे कोई दिखा नहीं। वो आगे बढ़ने लगा उस शांत सी जगह पे। वो शांत सी जगह भी जैसे उसे कटोच रही थी। आसपास बहुत शांति थी। वो एक जंगली एरिया जैसा लग रहा था। काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे आसपास। बर्ड्स भी घूम रही थी। ये सुबह का टाइम था, अभी 10 बज रहे थे, तो बर्ड्स वगैरह वहाँ थे। वहाँ काफ़ी सारे पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी। पर विंग को ये माहौल बिल्कुल भी शांति नहीं देख पा रहा था, सुकून नहीं दे पा रहा था। उसके मन में जैसे भूचाल था। वो बस एक बार वांगजी को देखना चाहता था, अपने अर्गा को देखना चाहता था। वो आगे बढ़ता गया। वो वहाँ जाकर रुका जब उसे कोई जाने पहचाने से चेहरे दिखाई दिए। वो चेहरे, उनमें से एक चेहरा ऐसा जिसे देखकर जैसे विंग का दिल टूट रहा था, बहुत बुरी तरह से टूट रहा था। उसने देखा कि उसके सामने थोड़ी दूरी पर लांसचैन, वांगजी दोनों अपने घुटनों के बल एक ग्रेव के सामने बैठे हैं। पास ही में एक ओल्ड मैन खड़ा हुआ है, जिसे विंग जानता है। वो वांगजी का अंकल है जो वहाँ खड़ा हुआ है। विंग की हिम्मत तो नहीं थी आगे बढ़ने की, फिर भी उसने अपनी हिम्मत को जुटाया और वो आगे बढ़ा। वो थोड़ी दूर जाने के बाद फिर रुक गया, बट उसे लानकुरन ने जैसे देख लिया था। लानकुरन ने उसे आंखों से इशारा किया कि वो वहाँ आ जाए। विंग वहाँ गया। वो भी लानकुरन के पास जाके खड़ा हो गया। विंग देख सकता था कि वांगजी कितना दुखी है, कितना अपसेट है। विंग सोच रहा था कि इतने सालों के बाद वो इतना अपसेट है, तो उस टाइम पे कितना अपसेट होगा। काश कि विंग उसके साथ तब हो पाता, तो वो उसको शायद संभालने में उसकी मदद करता। विंग ये सब सोच रहा था, लेकिन कितनी देर तक सोचता। लांसजन और वांगजी खड़े हो गए अपनी जगह से। वो पीछे मुड़े। वांगजी ने देखा कि विंग आया है। उसे ये भी ध्यान नहीं था कि कोई आया है। सेम एज लांसजन, उन्हें भी पता नहीं था। उन्होंने पूछा, विंग तुम यहाँ? विंग ने कहा, जी। उसने फिर वांगजी की तरफ देखा और कहा, आपने आपने मेरा कॉल। फिर वो रुक गया। उसने देखा कि यहाँ तो कोई फ़ोन वगैरह है ही नहीं, और ना ही उसके फ़ोन का नेटवर्क आ रहा है। तो फ़ोन उठाएगा भी कैसे? वैसे तो फ़ोन लगता नहीं, और लग गया इसका मतलब ये है कि फ़ोन वांगजी के पास है ही नहीं। वांगजी फ़ोन घर पर ही छोड़ कर आया होगा। उसने कुछ नहीं कहा। वांगजी ने कहा, हाँ तुमने कॉल किया था? सजन ने कहा, हाँ वांगजी, विंग ने तुम्हें कॉल किए थे, कई सारे मिस कॉल्स और कई सारे मैसेजेस। ऐसा कह कर के वो थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बट वो मैंने देखे थे। आप गुस्सा तो नहीं है ना मेरे भाई से? उसने विंग से पूछा। विंग ने कहा, नहीं नहीं ब्रदर, बिल्कुल नहीं। लायन कुरन बस उन्हें देख रहा था।
तो सिचन ने कहा, अंकल ये विंग है, विंग ये अंकल हैं, ये जो है वी चांग से जो अंकल हैं उनका बेटा है। लान कुरैन के जैसे कान एकदम से खड़े हो गए। उसने कहा, किसका बेटा है? सिचन ने कहा, आप तो जानते होंगे, वो आपके दोस्त रहे हैं कॉलेज के दिनों में, उन्होंने मुझे ऐसा बताया था वी चांग से। आप जानते हैं अंकल? उसके अंकल ने कहा, तुम कांगसन सेनर के बेटे हो। और अब जाके सिचन के दिमाग में ना एक बात क्लिक करके गई, क्योंकि जब वो कल कांगसन सेनर से मिले थे तो कांगसन सेनर ने कहा था कि उनके घर में आज भी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कांगसन सेनर का दीवाना है। तो सिचन को अपने अंकल पर शक हो रहा था और वो ऐसा सोचते हुए मुस्कुराए जा रहे थे कि अंकल विंग की मदर को पसंद करते थे। वो ये सब सोच रहे थे। ये बात सच भी थी, क्योंकि जब सिचन ने ये बताया कि वो कांगसन वी चांगसे का बेटा है, तो लान कुरैन का ध्यान सबसे पहले कांगसन सेनन के ऊपर गया कि ये कांगसन सेनन का बेटा है। उन्होंने विंग को अच्छे से देखा और कहा, तुम काफ़ी हद तक उसके जैसे दिखते हो। वो अपने दाढ़ी पे हाथ फिराते हुए बोल रहे थे कि वो तो वैसे भी अब मिलती नहीं है, हम पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हालांकि आज भी हैं, पर उतनी हमारी बातें नहीं होती हैं। विंग और लान कुरैन साथ में, वो दोनों भाई साथ में चलते हुए आ रहे थे, क्योंकि अब उन्हें वापस भी तो जाना है। वो लोग अपने कार के पास आकर पहुँचे। लान जो फैमिली थी वो एक कार लेकर आई थी। विंग भी एक कार लेके आया था। लान कुरैन ने पूछा कि ये कार कौन ड्राइव करके लेके आया है। विंग ने कहा, वही लेके आया है। लान कुरैन ने उसे डांटा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कैसे ड्राइव कर सकता है। और विंग अपने मन में सोच रहा था, वो 18+ है, वो बालिग है और वो कार ड्राइव कर सकता है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। उसने कहा, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। लान कुरैन ने कहा, ड्राइविंग लाइसेंस होने का मतलब ये थोड़ी है तुम किसी को ठोकोगे नहीं। गाड़ी चलाना अच्छे से आना चाहिए, उसके लिए एक उम्र होनी चाहिए, एक तजुर्बा होना चाहिए, जैसे मैं एक तजुर्बे वाले इंसान हूँ। विंग अपने मन में सोच रहा था, मुझे लगता है मेरी इस इंसान से बिल्कुल नहीं बनने वाली। बात सही भी थी, क्योंकि लान कुरैन ने उसे बहुत डांटा। विंग उन्हें उल्टे जवाब देने की कोशिश कर रहा था, जिससे लान कुरैन चिढ़ गया। वैसे तो वो विंग को पसंद कर रहा था, क्योंकि वो वी चांग से और कांगसन सेनन का बेटा है, स्पेशली कांगसन सेनन का। बट विंग की हरकतें बहुत अलग थीं। उसने कहा, अब मुझे पूरा यकीन है तुम उसी के बेटे हो, वो भी ऐसी ही है तुम्हारी तरह। विंग ने कहा, देखिए मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपको जो कुछ कहना है मुझसे कहिए, मेरे पेरेंट्स के बारे में नहीं। और इस बात पर लान कुरैन और विंग दोनों ही भड़क गए थे, क्योंकि लान कुरैन बस ये बोलना चाहता था कि विंग अपनी मदर की तरह है, उसकी मदर भी ऐसी ही शरारती हैं। विंग ने तो कुछ और ही समझ लिया था। उनकी बहस चली रही थी। सिचन ने कहा, हमें जाना चाहिए। तब जाके उनकी बहस बंद हुई। सिचन ने कहा, वांग जी, क्या तुम विंग के साथ आना चाहोगे? वांग जी ने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, वो घर जाएगा, वैसे भी आज तो जिम बंद है, तो वो घर जाके अपना ही कुछ काम करेगा। वो लोग घर गए। विंग भी उनके साथ घर चला गया, बट अपनी कार से। लान कुरैन फिर भी उसे डांटने वाला था, बट वो रुक गया, क्योंकि चलो हम इस बच्चे को एक दिन के लिए माफ़ कर ही देते हैं। वो घर आए। घर आने के बाद में विंग तो बढ़िया डाइनिंग टेबल पर जाके बैठ गया। वांग जी था जो कि खाना बनाने के लिए गया। विंग ने जब वो खाना देखा ना, वो बहुत बुरा फील कर रहा था। वो सोच रहा था वो क्यों आ गया, उसे वहाँ से चले जाना चाहिए था। वो फूड की शक्ल देख रहा था और एक भी निवाला खा नहीं रहा था। तो लान कुरैन ने कहा, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है? विंग ने कहा, ऐसी बात नहीं है, खाना अच्छा है। लान कुरैन ये सब मुझसे पूछ रहा था। तभी सिचन ने कहा, अच्छा, आपने एक बाइट तो खाया नहीं और बोलते हो अच्छा है। विंग ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं खा रहा हूँ ना। उसने फूड को चखा और देन उसे वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि स्वाद तो उसका बहुत अच्छा था, बट उसमें स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं थे, और विंग स्पाइसी खाना खाता है। वांग जी जो कि किचन में ही था, वो वहाँ से एक बॉटल लेके आया। उसने विंग के सामने रख दी और खुद दूसरी वाली सीट पर जाकर बैठ गया, विंग के बिल्कुल अपोजिट्स में, और अपना खाना आराम से एंजॉय करने लगा। वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। विंग को ये चीज़ बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि उनके घर में खाना खाते हुए कोई बात ही नहीं कर रहा था, ना तो लान कुरैन, ना ही लान सिचन, और वांग जी वो तो बिल्कुल मॉन्क की तरह खाना खा रहा था, ना इधर देख नहीं रहा था, वो विंग की तरफ देख भी नहीं रहा था। बात करना तो बहुत दूर की बात है।
विंग को ये बहुत बोरिंग लग रहा था। पहली बात तो ये फूड बोरिंग, ऊपर से ये माहौल बोरिंग। जैसे तैसे उसने अपना ब्रेकफास्ट किया इन लोगों के साथ में। देन वो वांगी के साथ उसके रूम में जाना चाहता था, बट वांगजी ने कहा कि उसे काम है और वो कहीं और जाएगा। विंग अपने घर जाके आराम करे या फिर पढ़ाई करे, उसका कॉलेज भी तो है। विंग को मजबूरी में घर जाना पड़ा क्योंकि वो लानकुरन के साथ तो बिल्कुल नहीं रुक सकता। वांगजी उसे अपने साथ रख नहीं रहा, तो वो घर आ गया। उसे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि वांगजी अब उसे इग्नोर कर रहा है। वो यांग यांग ही ठीक था। कम से कम वांगजी उससे ढेर सारी बातें तो करता था। या फिर वो वही टेडी गर्ल बन के चला जाए तो। विंग के दिमाग में ये आइडिया आया और उसने सोचा कि क्यों ना जाए, यही करे। तो वो दोबारा से अपने घर से निकल गया। उसकी मदर ने फिर से उसे टोका, लेकिन विंग कहाँ रुकने वाला था। वो चला गया वेंचिंग के पास। उसके पास आने के बाद उसने अपना ये आइडिया सुनाया कि वो वांगजी से मिलेगा, वो भी टेडी गर्ल बन के। अब तो वैसे ही वांगजी को पता है ना, तो कोई गड़बड़ होनी नहीं है। वेंचिंग ने उसके सर पे चपेट लगाते हुए कहा, एक बार कांड करके मन नहीं भरा कि दोबारा करने चले हो? इस बार तो उसने माफ़ कर दिया था, अगली बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हें ये दिख रहा है मेरी सैंडल, ये 9 नंबर है, इसी से तुम्हारी पिटाई करूँगी। और विंग जो कि वेंचिंग को देख रहा था, उसने कहा, वेंचिंग प्लीज़ ना, मुझे उससे बात करनी है। वो मुझसे ऐसे बात नहीं कर रहा है यार, मुझे वो इग्नोर कर रहा है। वेंचिंग ने कहा, आज उसके मदर एंड फादर की डेथ एनिवर्सरी है विंग, वो कैसे कैसे किसी से बात करेगा? वो अकेला बैठा होगा कहीं। तुम्हें उसे ऐसे ही जाके अप्रोच करना चाहिए, ऐसे ही जाके उसका मन हल्का करना चाहिए। उसे ढूंढो और उससे ऐसे ही बात करो, बिना किसी और झूठ के, ठीक है? विंग ने हाँ में सिर तो हिला दिया, पर उसे समझ नहीं आया वो वांगजी को ढूंढे कहाँ। फिर भी वो ढूंढते ढूंढते निकल गया। देन उसे याद आया कि हाँ, वांगजी उसे एक गार्डन में मिल सकता है, जहाँ पर वांगजी अक्सर जाता रहता है। विंग वहाँ पहुँच गया और वाकई वांगजी वहाँ अकेला बैठा हुआ था। आसपास कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि आज पूरी दुनिया ने ये सोच लिया है कि वांगजी को अकेला छोड़ देंगे। इसलिए तो आज गार्डन में भी कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ बच्चे ही खेल रहे थे और जिन्हें वांगजी देख रहा था। विंग वांगजी के पास आया, उसने कहा, अर्का। वांगजी ने उसे इग्नोर ही किया, उसने कुछ भी नहीं कहा। विंग उसके पास बैठ गया। विंग ने कहा, अर्का। वांगजी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, अर्का। वांगजी ने फिर भी कुछ नहीं कहा, तो विंग ने अपने सिर को वांगजी के शोल्डर में रख लिया और थोड़ी देर ऐसे बैठने के बाद में फिर वो दोबारा से स्ट्रेट बैठ गया। अब वांगजी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने वांगजी का सर अपने हाथ में लिया और कहा, श्श, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने देना। टोका, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांगजी ने कुछ भी तो नहीं कहा, लेकिन उसने विंग को वो करने दिया जो वो करना चाहता था। विंग ने वांगजी के चीक्स को पकड़ा और उन दोनों के फोरहेड को एक किया। फोरहेड थोड़ी देर तक एक करने के बाद में विंग ने वांगजी के सिर को अपने लैप में रख लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। वांगजी को ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी, जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो अपनी फीलिंग्स इसी में एक्सप्रेस करना चाहता हो कि हाँ, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वांगजी उठकर बैठ गया। उसने विंग को टाइटली हग कर लिया। विंग को ये महसूस हो रहा था कि वांगजी बहुत दुखी है, वो अंदर से बहुत दुखी है। विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ा और कहा, कहीं चलना चाहोगे? वांगजी ने नामे सिर हिलाया। विंग ने कहा, चलो तो। विंग ने वांगजी को अपनी कार में ले लिया और कहीं कार ड्राइव करते हुए बहुत दूर, उस शहर से बहुत दूर वहाँ आया, जहाँ पर बहुत शांति थी, एक पहाड़ पर। उस पहाड़ पर आने के बाद में विंग ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला, वांगजी को वहाँ से बाहर निकाला और देन उसे वहीं ग्रास पर अपने साथ बैठा लिया। देन थोड़ी देर वहीं बैठने के बाद में बिल्कुल शांति से, उसने कुछ भी नहीं बोला था और वांगजी को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि वो शांति प्रिय इंसान है। विंग अपनी कार की तरफ गया और उसने कुछ सामान निकाला डिग्गी से, एक बकेट, जैसा कि विंग खुद ही प्लान करके आया था कि वो पिकनिक बनाएगा। उसने वहाँ से बकेट निकाला, एक छोटा सा कालीन निकाला जिसको उसने वहीं बिछा दिया और उसने वांगजी को दोबारा खींचा और वहाँ अपने पास बिठाया। विंग ने वांगजी को वहाँ बिठाया और खुद उसकी गोद में जाके बैठ गया। वांगजी काफ़ी ज़्यादा हैरान भी था कि विंग करना क्या चाहता है। विंग ने वांगजी के चीक्स को अगेन पकड़ा और कहा, अर्का, आप जो भी अंदर तक फील करते हो ना, वो आप मुझे बता सकते हो और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं सच में कोई झूठ नहीं बोलूँगा
अब किसी झूठ का सहारा कभी नहीं लूँगा, आई प्रॉमिस। ऐसा कहते हुए उसने पक्का वाला प्रॉमिस किया। और वांग जी उस बात की सच्चाई विंग की आंखों में साफ साफ देख सकता था। वांग जी को बहुत अटैच्ड फील हो रहा था इन कुछ शब्दों से। विंग ने कहा, मुझे कल का तो नहीं पता क्योंकि फ्यूचर के बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि आज आपका बहुत सुंदर होगा मेरे साथ, क्योंकि भविष्य में हो सकता है मैं ना रहूँ। वांग जी ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वांग जी को ये बात से बहुत हर्ट फील हुआ था, उसके चेहरे पे दिख रहा था। विंग ने वांग जी के हाथ को हटाया और कहा, अर्का ये तो सच्चाई है, क्योंकि लाइफ का तो कोई भरोसा नहीं है इसलिए। लेकिन मैं इतना कहता हूँ, जितना टाइम मैं आपके साथ बिता सकता हूँ मैं वो आपको खुशी देते हुए बिताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी देते हुए बिताना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ भी कभी भी कुछ भी फील हो तो आप मुझे बताएंगे ना। वांग जी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि अभी वो बोल नहीं सकता, उसका गला रुंधा हुआ है। वो कुछ बोलेगा तो वो पक्का रो देगा, उसे ये बात पता है, तो वो कुछ भी नहीं बोला। विंग ने अपने सिर को वांग जी की चेस्ट में जैसे छुपा लिया था। वांग जी ने भी विंग के नेक में अपने आप को जैसे छुपा लिया था। वो दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहे। देन विंग ने कहा, अर्का। ऐसा कहते हुए उसने वांग जी के चेस्ट पर पोक किया। वांग जी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। विंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, आप बहुत बुरे हो। वांग जी ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, क्योंकि आपने इतना ब्land खाना बनाया, मैंने सही से खाना भी नहीं खाया। फिर मैं घर गया और घर से पता है कितना सारा सामान पैक करके लेके आया हूँ मैं आपके लिए। वांग जी ने हंस दिया, क्योंकि ये बातें बहुत फ़नी थी उसके लिए। विंग अचानक से मुड़ मुड़ जो बदल रहा है अपना, ऐसा लगता है कि उसे मूड स्विंग्स हो रहे हो। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा, बस उसने स्माइल किया। विंग अब जाके वांग जी की लैब से हटा। उसने उस बकेट को खोला और वांग जी ने देखा कि उसमें इतना सारा फूड रखा है। वांग जी पूछना चाहता था कि ये आया कहाँ से। देन वो रुक गया कि शायद वो विंग लाया होगा। इस बात का जवाब विंग ने खुद ही जैसे दे दिया। उसे शायद पता चल गया था कि वांग जी क्या पूछना चाहता है। विंग ने कहा, मैं ना वेंचिंग के पास गया था, मैंने सोचा था मैं आपको मनाऊंगा टेडी गर्ल बन के, बट फिर उसने मुझे चपेट लगा दी और बोला कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो वो पक्का उसकी जूती से मुझे मारेगी। वांग जी को इस बात की तो खुशी थी कि वेंचिंग ने उसे झूठ बोलने से मना किया, लेकिन उसे गुस्सा भी आया कि वेंचिंग ऐसे कैसे उसे जूती मारने के बारे में बोल सकती है। फिर विंग की उसने आगे बातें सुनी। विंग बोल रहा था, फिर पता है मैंने सोचा कि हम पिकनिक मनाएंगे, इसलिए मैं घर गया। घर जाके मैंने कुछ सामान वहाँ से उठाया, फिर मैं मार्केट गया, कुछ सामान वहाँ से उठाया, और कुछ जो ग्रैनी वैन है ना, मतलब वेंचिंग की ग्रैंड माँ, उनसे मैंने कुछ कुछ सामान बनवाया और मैं यहाँ आ गया फिर आपको ढूंढते ढूंढते, और मुझे आप मिल भी गए। देखो कितना सब कुछ है, आपका फेवरेट भी इसमें बहुत कुछ है। ये देखिए कॉटन कैंडी, आपको बहुत पसंद है ना। उसने उसको निकाला। वांग जी ने उसे देखा, उसे सच में ये बहुत पसंद है। पर ये बात विंग को कैसे पता? उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता? विंग ने कहा, आपके ब्रदर ने बताया। वांग जी इस बात से थोड़ा हैरान तो था कि उसके ब्रदर ने उसके बारे में ये भी बता दिया विंग को। देन उसने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा ही है, ये भी ठीक है, वो खुद तो कभी कुछ बताता नहीं, वैसे इतना डिटेल में उसके भाई ने ही बता दिया। उन दोनों ने अपना अपना लंच किया। लंच करने के बाद में वो दोनों वहीं हल्की सी धूप में लेटे हुए थे, क्योंकि सर्दियों का मौसम था। विंग ज़्यादा कुछ अच्छे कपड़े पहन कर नहीं आया था, वो बस ऐसे ही चला आया था। वांग जी था जो कि कोट पहन कर आया था। उसने देखा कि विंग को ठंड लग रही है, तो वांग जी ने अपना कोट निकाल करके विंग के कंधों पर डाल दिया। विंग ने कहा, अरे गा, मुझे ठंड नहीं लग रही है, इसे हटाओ। वांग जी ने कहा, शट अप, खबरदार जो इसे उतारा तो। अब बेचारा विंग क्या करता। विंग ने थोड़ी देर तक तो उसे पहना, फिर बाद में उसने उसे निकाल ही दिया। उसने कहा, अर्का, एक ही तो मौसम होता है एंजॉय करने के लिए इन ठंडी हवाओं को। गर्मियों तो वैसे भी नहीं नसीब होती हैं, और बरसात में तो वैसे भी बारिश होती है। सर्दियों का मौसम ही सबसे बेस्ट है। अब देखो कितनी ठंडी ठंडी हवाओं को मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, सर्दी लग जाएगी। वांग जी की इस बात पर विंग हंस पड़ा। उसने कहा, मुझे पता है सर्दी लगेगी, फिर आप मेरा ख्याल रखोगे, मैं यही तो चाहता हूँ। वांग जी ने विंग के पास आया, लगभग उसके ऊपर, और विंग एकटक वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी भी बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से विंग की आंखों में देख रहा था। उसने कहा,
इसके लिए तुम्हें बीमार होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल ऐसे भी रख सकता हूँ। विंग की पूरी बॉडी में जैसे गूज बम्स आ गए थे। वो बहुत बुरी तरह से शिवर कर उठा था। उसे लग रहा था कि उसके पेट में तितलियाँ उड़ रही हैं। उसने कुछ भी नहीं कहा, उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। वो बस कोशिश कर रहा था कि वो कुछ कह पाए। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह तो खोला, पर कुछ बोल ही नहीं पाया। वांग जी के फेस पर एक डेविली स्माइल देखी उसने, और ये देख कर के विंग और भी ज़्यादा बुरी तरह से डर गया कि पता नहीं अब वांग जी क्या करेगा। वांग जी विंग के और करीब आया और उसके लोअर लिप पर बहुत ज़ोर से बाइट किया। उधर वो पीछे हट कर के ऐसे बैठ गया जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, बिल्कुल मॉन्क की तरह, अपनी पीठ को स्ट्रेट करके, और बस आराम से बैठ गया। विंग उसे देखे जा रहा था। विंग ने कहा, आह, और कहा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहते हुए विंग अपनी जगह से खड़ा हुआ वांग जी की तरफ जाने के लिए। वांग जी भी खड़ा हुआ। उसने कहा, मुझे छोड़ने के लिए पहले पकड़ना पड़ेगा। वांग जी आगे भाग रहा था, विंग उसके पीछे भाग रहा था। वांग जी कार के पीछे गया तो विंग उसके पीछे कार के पीछे आया। वांग जी दूसरी तरफ से आ जाता था, जिस तरफ से विंग जाता था उसके दूसरी तरफ से वांग जी घूम जाता था। इस वजह से विंग उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। फाइनली विंग बहुत ज़ोर से थक गया था। उसने अपने पेट को पकड़ लिया और वहीं बैठ गया। उसने कहा, आह, इससे ज़्यादा मज़ा ना मैंने कभी भी नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। वांग जी उसके पास आया। उसने कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू विंग। विंग ने कहा, हाँ थैंक यू नहीं, बस मुझे एक ट्रीट चाहिए। वैसे भी शाम होने को है, क्या हम घर चलें? वांग जी ने बस हाँ में सिर हिला दिया। वो लोग अपना सामान समेटे और घर के लिए निकल आए। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? और मुझे बताना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, क्या ठीक तो है ना? एंड कल के पार्ट में आपको हम वांग जी और विंग का हमने आज लव देखा। कल के पार्ट में हम देखेंगे सिचेन का और वेनचिंग का। साथ ही साथ हमारे जियांग चिंग का भी स्टोरी देख ही लेंगे, उन लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वांगशन नहीं देखेंगे, वांगशन भी देखेंगे, बट उनको भी देखेंगे। बहुत मज़ा आएगा कल के पार्ट में। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।